हमने रिकैप किया। पहला अल्फाबेट अलिफ जो बिल्कुल खड़ा है, सीधा है। उसके बाद 5 कश्तियां हैं और उन कश्तियों के साउंड हैं और उसकी डिफरेंशिएशन उनके ऊपर और नीचे लगे हुए नुक्तों से है। अलिफ, बे, बा का साउंड, पे, पा का साउंड, ते, ता का साउंड, टे, टा का साउंड और से। अलिफ और 5 कश्तियां। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए इसके अंदर एक शक्ल है जो एंकर किसी शक्ल में 4 हरूफ है आपके सामने। इसमें भी फर्क सिर्फ नुक्तों का है। देखिए ये शक्ल है, इसके अंदर एक नुक्ता जीम कहलाता है। जीम या जा, हिंदी के जा को रिप्रेजेंट करता है ये, और इंग्लिश के जे को। ये जीम है। आप देखिए सबसे पहले हमने देखा अलिफ। अलिफ के ऊपर मद जो बड़ा आ की आवाज निकालती है, ठीक है। उसके बाद 5 कश्तियां, देखिए ब्रैकेट ये है जिसके अंदर नुक्तों का फर्क है सिर्फ। उसके बाद अब ये 4 तस्वीरें एक जैसी हैं। ये साउंड की तस्वीरें एक जैसी है और इनके अंदर सिर्फ नुक्तों का फर्क है। जीम, जीम के पेट में एक नुक्ता। च, चे है ये, चे के पेट में 3 नुक्ता, 3 नुक्ते हैं। चे है और इंग्लिश का सी एच इसको रिप्रेजेंट करता है। इंग्लिश में चा का साउंड नहीं है, इसको मिला के लिखा गया है। सी एच के साथ चा की साउंड प्रोनाउंस होती है। और यहीं पे आपको बता दूं मैं कि हम ये समझते हैं कि इंग्लिश एक ऐसी जुबान है जिसने बहुत सारी दुनिया की जुबानों से फायदा उठाया है, और इसीलिए जिन लफ्जों को उसने जिस जुबान से उठाया है वहां से उसके प्रोनाउंसिएशन के साथ उठाया है। तो सी एच से चा भी होता है और सी एच जो है वो का के लिए भी इस्तेमाल होता है। अलग अलग है। और मैं आपको बताऊंगा कि इससे शाह की आवाज भी आती है, वो कैसे आएगी। ये चा है, जा यानी जीम, चे, ये बड़ी है। बड़ी है अरेबिक में इसकी आवाज हलक के पीछे से निकलती है। हा, हा, हा की आवाज निकलती है पीछे से। और इससे मिलती जुलती एक साउंड है हा की, जो बिल्कुल नॉर्मली हा के तौर पे बताया जाता है, जो बिल्कुल सामान्य तौर पे निकलती है। ये 2 हे हैं, एक छोटा हे है और एक ये बड़ी हे है। हे यानी हिंदी का हा, ये हिंदी का हा जो है इस छोटी हे को भी रिप्रेजेंट करता है और इसको भी रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए हिंदी में 2 अलग अल्फाबेट नहीं है, एक ही अल्फाबेट हा की साउंड को बताता है। जब उर्दू का डेवलपमेंट हो रहा था तो ये किया जा सकता था यहां पर कि यहां पर भी एक ही हर्फ रखा जाता, पर बात फिर वही थी कि जिन लफ्जों की तश्कील इन हुरूफ के साथ होती थी वो पर्शियन में और अरबिक में उसी हर्फ के साथ लिखे जाते थे। तो जब वो लफ्ज उठाए उन्होंने वहां से उसको एज इट इज रखा, तो इसलिए जरूरत ये थी कि इन 2 शक्लों के हा को भी यहां रखा जाए, अदरवाइज फिर उनको अडॉप्ट करने में मुश्किल होनी थी। तो ये जा या जीम है। अब इसको जीम पढ़िए, जीम, चे, हे, खे। इसके सर पर एक नुक्ता है, खे के सर पर एक नुक्ता। जीम, चे, हे, खे, जीम, चे, हे, खे। जीम के पेट में एक नुक्ता, चे के पेट में 3 नुक्ता, हे खाली, खे के सर पर एक नुक्ता। जीम के पेट में एक नुक्ता, चे के पेट में 3 नुक्ता, हे खाली और खे के सर पर एक नुक्ता। ये
तश्कील सबसे बड़े जो हरूफ की मुमासलत है वो आप देखिएगा कि उसके बड़े बड़े जो हरूफ हैं उनकी ग्रुपिंग 3 बड़े हरूफ का ग्रुप है, अल्फाबेट्स का ग्रुप है उर्दू में, जिसमें एक तो सबसे बड़ा जो है वो ये है, देखिए कश्तियां हैं 5 और उनको ऊपर नीचे नुक्ते करके उसको साउंड दिया गया है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, आप जानते होंगे इसे क्या कहते हैं, बा, बे, वेरी गुड, पे, ते, टे, से। फिर एक ग्रुप है ये जीम, चे, हे, खे, जीम, चे, हे, खे। ये जितने ये हरूफ हैं अगर आप इनको इसकी शक्ल के हिसाब से देख लेंगे और नुक्तों का फर्क समझ लेंगे तो आपको इसको पहचानने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। अभी मैंने आपको जो लेसन दिया है, मैं चाहता हूं कि हम अल्फाबेट की तश्कील के ऊपर उसके पहचानने पर ज्यादा गौर करें। मैं थोड़ा सा तेज आगे बढ़ रहा हूं बिकॉज मुझे आपकी इंटेलेक्ट पर भरोसा है। आप सभी उर्दू सीखना चाहते हैं, शायकीन है इसके, तो मेरी तवज्जो इस बात के ऊपर है कि मैं आपको कम से कम दूसरे लेसन से पहले उस अल्फाबेट की तश्कील के ऊपर ले जाऊं और उससे आपकी शनासाई करा दूं, पहचान करा दूं, ताकि उसको पहचानने में आपको कभी कोई फर्क ना लगे। मैंने 2 कैटेगरीज आज बताई हैं, एक कैटेगरी पे मैं और जाऊंगा आगे। मैं ये चाहता हूं कि आप दूसरे एपिसोड के आने से पहले इस एपिसोड को कई बार देखिए। जब आप इसको कई बार देख लेंगे और खुद रिप्रोड्यूस करेंगे, इसके बाद जो कैटेगरी है वो कैटेगरी आप देखिए ऑलमोस्ट एक जैसी शक्ल के 7 हर्फ हैं, ऑलमोस्ट एक जैसे, जिसमें ये जो 3 है ये एक जैसे मिलते हुए हैं और ये 4 जो है वो एक जैसे मिलते हुए हैं, सॉरी 4 एक जैसे मिलते हुए हैं, लेकिन इनका कैरेक्टर एक ही है। आदत में, अपनी खसलत में ये एक जैसे हैं, ये ज्यादा मिलते मिलते नहीं है लोगों से। लोग इनसे आके मिल लें पर ये अपने सामने किसी को समझते नहीं है। तो जब हम हर्फ की तश्कील करेंगे तो मैं आपको इसके उसूल बताऊंगा कि हम जब हर्फ लिखेंगे तो वो कहाँ पर कटेगा और कहाँ पे किस तरह से आगे बढ़ेगा। इसके उसूल भी बहुत मामूली और थोड़े से ही है। तो ये है दाल, दा की आवाज यानी डी, डा। उसके बाद जाल है, ये जाल। अरबिक में इसको जुबान के आगे के साथ इसको प्रोनाउंस करते हैं, जाल कहते हैं। हम जाल जो है वो जेड प्रोनाउंस करते हैं। और हिंदी इसको अब जो नई तरकीब अडॉप्ट की, हिंदी में इससे मिलता जुलता कोई हर्फ नहीं है। तो जो इनोवेशन किया गया इस जा के अंदर, जो ये जीम था यहां, इस जा के अंदर एक नुक्ता नीचे लगा दिया गया तो ये जेड की आवाज इन्होंने मान लिया कि अब ये जेड की आवाज दिखती। ये एडेप्टेशन है हिंदी में। जाल, रे, आर इंग्लिश का, हिंदी का रा, रे, रे का साउंड इंग्लिश में नहीं है। जे, ये जाल है और ये जे है। जे, ये जे सिर्फ इसलिए इसके अंदर है क्योंकि पर्शियन और अरबिक में इससे ओरिजिनेट होने वाले या खत्म होने वाले बहुत सारे लफ्ज हैं, इसलिए इसको इसमें अडॉप्ट किया गया है। जो ये इसके बाद का ये हर्फ है, ये उर्दू में अब आजकल एक मतरूक शक्ल में है। इसको अगर हम ना भी पढ़ें तो बहुत ज्यादा इसका नुकसान नहीं होने वाला है। इसको ये की यानी जुबान को तालू से लगा करके हल्का सा उसमें साउंड ये की आवाज है। और ये बेसिकली प्रोनाउंसिएशन जो है वो पर्शियन का है।
हमको उर्दू में अगर हम इसको ना जाने, कोई जरूरत नहीं है कि आप इसको जाने, इसको हम छोड़ भी सकते हैं। तो बेसिकली क्या अल्फाबेट है? दाल, डाल और जाल। देखिए एक जैसी शक्ल के, डाल जो है इसके ऊपर तो बना दिया तो डाल है, ये जाल है, ये रे, रे और जे, ये जो है ये है जिसको हमको जानने की बहुत जरूरत नहीं है। आज हमारी किसी भी प्रोनाउंसिएशन में, लफ्जों में इसका बहुत इस्तेमाल नहीं है। हाँ, कभी आप क्लासिक्स पढ़ेंगे, जब बहुत उस्ताद शोरा को या किसी और को कभी आप पढ़ेंगे तो उसमें शायद इसका इस्तेमाल आ जाए, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, हमारा काम इसके बगैर चलता है। तो आज के लेसन में मैं आपके सामने इतने अल्फाबेट यहां तक का पेश कर रहा हूं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ऑलमोस्ट हमारी जर्नी हाफ पे पहुंच जाती है। हाफ ऑफ अल्फाबेट जो है, 39 अल्फाबेट्स हैं उर्दू में, तो हम तकरीबन हाफ ऑफ पे पहुंच जाते हैं। और आप देखेंगे कि इसको पहचानने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो चलिए एक बार रिकैप करते हैं इससे पहले कि हम इसको खत्म करें। अलिफ, प्रोनाउंस करिए मेरे साथ जोर से, अलिफ। अलिफ मद जबर आ, बा, पा, ता, टा, सा, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, यहीं तक रहिए। और अगर आपको लगता है कि आपको ये रफ्तार थोड़ी तेज लगती है, तो आप यहां तक ही अपने आप को महदूद कर सकते हैं। शुरू में 5 कश्तियां ये और इसके साथ के 4 लंगर, 5 कश्तियां 4 लंगर, याद रखिए। 9 हर्फ ये हैं, इनको याद करना है आपको, और मेरे साथ बने रहिएगा ताकि जब हम इसको अपने कल्मिनेशन पॉइंट पे पहुंचे, जब हम इसको खत्म करेंगे जिस दिन, उस दिन आप एक रिलेटिवली बड़ी प्रोग्रेस कर चुके होंगे। तो ये 1 हफ्ते का प्रोग्राम रहेगा। मैं आपको उर्दू लर्निंग के लिए 1 हफ्ते के ये अल्फाबेट है, इसको मैं दे रहा हूं। आप चाहें तो इसको 1 दिन में कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, अलिफ और ये तो बहुत बेसिक है, इनको पहचानना है। आप इसको दूसरे दिन रख सकते हैं, इसको तीसरे दिन रख सकते हैं, और इनको चौथे दिन रख सकते हैं। 5 to 6 7 डेज आपको इसके ऊपर इन हुरूफ को पहचानने में और इसको प्रोनाउंस करने में और लिखने में बिताना है। बहुत बहुत शुक्रिया।